सर जी प्रदेश की जलवायु की बात होगी तो आप बताएँगे बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। आप कर भी रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी सर। कैसी जलवायु की बात है मेरे भैया? उष्णकटिबंधीय, ठीक है ना? आप बताएँगे मानसूनी जलवायु। वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मैं किसकी बात करूँ? रेन टेम्परेचर के माफ़ी चाहूँगा रेन के आधार पर एक आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, एक साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। सर जी, वर्षा के आधार पर अपने उत्तर प्रदेश को 2 पार्टों में विभक्त किया जाता है, एक आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, एक साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, चलो जी। प्रोफेसर स्टाम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद द्वारा उत्तर प्रदेश जलवायु वर्गीकरण इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया है। अब इनके द्वारा मतलब कि प्रोफेसर स्टाम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद द्वारा उत्तर प्रदेश की जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, अब इन्होंने किया है तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को 2 पार्ट होंगे, एक तराई क्षेत्र, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तराई क्षेत्र एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश में मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, ये होगा सर। और ज्यादा कुछ ना होगा, ठीक है ना? इन्होंने ही तो 2 पार्टों में विभक्त किया। तो आप बताएंगे आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और एक उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, ये साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश भी हम बोलेंगे। चलो आप हेडिंग डालेंगे आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश सर जी। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। औसत आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में मैं बात कर पाऊंगा सर जी। औसत वार्षिक वर्षा आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती? 100 से 150 सेंटीमीटर। जनवरी महीने में औसत तापमान कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस और जुलाई के माह में औसत टेम्परेचर 30 डिग्री से मतलब कि औसत टेम्परेचर की बात है। जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है 2 पार्ट हैं, एक तो इसमें क्या होगा जो है तराई का क्षेत्र एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश। इनमें देखें तो औसत वार्षिक वर्षा तो होगी 100 से 150 के बीच और जनवरी माह में औसत टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस और जुलाई माह में 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी आप कर पा रहे होंगे। चलो जी, तराई क्षेत्र इसके अंतर्गत सहारनपुर, वाह चिराग, इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बात होगी ना, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया तथा कुशीनगर आते हैं, मतलब तराई क्षेत्र में। ठीक है, और इसमें औसत वार्षिक वर्षा दे रखी है 120 से 150 सेंटीमीटर सर जी। इसकी बात होगी 120 से 150 सेंटीमीटर। पूर्वी उत्तर प्रदेश मेरे भैया, कौन से प्रदेश की बात होगी? आप करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसमें एवरेज वार्षिक वर्षा देखें 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर घटती है। जब हम पूरब की तरफ ही तो मानसूनों का आगमन होता है, जिन्हें पूर्वा कहा जाता है। वर्षा की मात्रा पूरब से जैसे पश्चिम की ओर आते हैं घटती है। उल्लेखनीय इस प्रदेश में शीतकालीन चक्रवातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो क्षेत्र, ये जो प्रदेश है ना पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसमें शीतकालीन चक्रवातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी पॉइंट आप करेंगे। अब उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, वर्षा की विविधता के आधार पर इस क्षेत्र को 3 उपभागों में बांटा जा सकता है। एक मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र मैंने बताए भी थे, ये रहे आपके, एक पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। ठीक है, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र सर, कौन सा? मध्यवर्ती। इसकी बात करूं, इसमें औसत वार्षिक वर्षा सर, इसमें जो औसत वार्षिक वर्षा होगी वो 100 से 80 से, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा की यदि मैं बात करूं तो इसमें कितनी? 100 से 80 से 100 सेंटीमीटर। वर्षा की मात्रा हम जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो घटती जाती है। वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर सर किसकी बात होगी? वर्षा की मात्रा पूरब से जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेंगी घटती जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान रहता है तथा धूल भरी आंधियां व लू चलती हैं। कौन सी ऋतु की बात होगी सर? ग्रीष्म ऋतु की बात है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान रहता है, धूल भरी आंधियां व लू चलती हैं। आगे बात सुनिए। चलो, जनपद उत्तरी प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और दक्षिणी शाहजहांपुर आदि व शीत ऋतु में टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री, इसका शीत ऋतु में टेम्परेचर भी रहता है। ठीक है, चलो आगे। अब दूसरा कौन सा था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र या पश्चिम मैदानी क्षेत्र। अब पश्चिम मैदानी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा 65 से 80 सेंटीमीटर। सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आज मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, लाइट नहीं था, ठीक है ना, कैसे क्लास देखो? चंदा, चलो बहुत बढ़िया। देखो, औसत वार्षिक वर्षा 65 से 80 सेंटीमीटर तक इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। वर्षा की मात्रा पर्वत पदीय क्षेत्रों में अधिक होती है, मतलब पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में जैसे ही वर्षा आएगी, जो पर्वत पदीय जो क्षेत्र हैं उसमें तो अधिक होती है और दक्षिणी पश्चिमी की ओर क्रम से घटती जाती, जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे ऐसे ऐसे घटती जाएगी। और प्रदेश में शीतकाल में औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में शीतकाल में सर जी कौन से काल की बात होगी? तो प्रदेश में शीतकाल में औसत जो टेम्परेचर बोलेंगे, एवरेज जो टेम्परेचर है प्रदेश में
शीतकाल में औसत टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस और इसमें जनपद दक्षिणी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी और आगरा है। इसमें पश्चिमी मैदानी क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर भी होगा। आगे बात सुन में तो ये होगा पश्चिमी। एक और तीसरा